सीरत अल-नबी मुक्की दूर रमज़ान 1 नबी में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आए। 14 नबी में अपने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। नबुव्वत का आगाज़। नबुव्वत के आगाज़ से कब्ल हज़रत मोहम्मद गार हिरा में इबादत और तफक्कुर किया करते थे। ये जबल नूर पर वाक़ एक पहाड़ी गार था। 40 साल की उम्र में रमज़ान अल मुबारक के महीने में अपने अपनी मामूल की इबादत के लिए गार का रुख किया। वाक़े वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद एक रोज़ गालिबन 27 रमज़ान शब क़द्र जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते की सूरत में आपके पास ज़ाहिर हुए और हुक्म दिया, आका रब नासम नोए अलौज़न ख़लक़े पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। आपका जवाब हुजूर ने फरमाया, मैं नया बकैन में पड़ा हुआ नहीं हूँ। ये मुकालमा 3 बार दोहराया गया। हर बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको सीने से लिपटाते और फिर ये आयात तलक़ीन करते। पहली वही का नुज़ूल आखिरकार सूरत अल-अलक़ 96:1-5 की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुईं जो कुरान मजीद की पहली वही थीं। आयात का तर्जुमा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। वाक़या के बाद के हालात, घबराहट और घर वापसी। वही के बाद हुजूर घबरा गए और कांपते हुए अपनी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुँचे। उन्होंने आपको तसल्ली दी और कहा, वल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं और मेहनत करने वालों का बोझ उठाते हैं। वर्का बिन नौफल की तस्दीक। हज़रत खदीजा ने आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल एक ईसाई आलम के पास ले गई। उन्होंने कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं इस वक्त जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। नबुव्वत की इब्तिदा। ये वाक़या नबुव्वत का नुक्ताए आगाज़ बना और 23 साल तक वही का सिलसिला जारी रहा। अहम निकात। रमज़ान और शब क़द्र। ये वाक़या रमज़ान की ताक़रातों शब क़द्र में पेश आया, जिसे कुरान में 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया। वही का पहला पैगाम इल्म और तालीम की अहमियत को अवलीन वही में उजागर किया गया। इंसानी रद्द-ए-अमल। हुजूर की इब्तिदाई घबराहट इंसानी फितरत को ज़ाहिर करती है, जबकि हज़रत खदीजा और वर्का का ताउन नबुव्वत की तस्दीक में कलीदी किरदार अदा करता है। माख़ज़ ये वाक़या सही बुखारी किताब अल-वही में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत से मज़कूर है। इसे इस्लामी तारीख़ का एक संग मील समझा जाता है, जो इंसानियत को तौहीद और इल्म की तरफ रहनुमाई का आगाज़ था। 14 नबी में हिजरत मदीना का वाक़या। तफसीली बयान। पस मंज़र मक्का में मुसलमानों पर ज़ुल्म और सितम इंतहा को पहुँच चुका था। कुरैश ने नबी करीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसके बाद अल्लाह के हुक्म से अपने मदीना की तरफ हिजरत का फ़ैसला फरमाया। ये वाक़या नबुव्वत के 14 साल सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र में पेश आया, जो इस्लामी तारीख़ का एक अहम मोड़ साबित हुआ। हिजरत से पहले के अहम वाक़यात। बैत अक़बा सानिया। 13 नबी में मदीना के 73 अफराद ने बैत अक़बा सानिया में इस्लाम कबूल किया और नबी को मदीना आने की दावत दी। उन्होंने आपकी हिफाजत का अहद किया, जिसके बाद हिजरत का रास्ता हमवार हुआ। कुरैश का साजिश। कुरैश ने दीरा लदवा में इजलास करके तय किया कि हर कबीले का एक नौजवान मिलकर रसूल अल्लाह को एक साथ कत्ल करेगा, ताकि खून का बदला लेना मुश्किल हो। हिजरत की तफसीलात। नबी का घर छोड़ना। 27/14 नबी की रात कुरैश के नौजवानों ने घर को घेर लिया। अल्लाह के हुक्म से अपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी जगह सोने के लिए छोड़ा और घर से निकल गए। गार सौर में पना। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का से जुनूब की तरफ निकले और गार सौर में पना ली। कुरैश ने तलाश शुरू की, लेकिन अल्लाह ने मकड़ी के जाले और कबूतर के अंडों के ज़रिए गार को महफूज कर दिया। मदीना की तरफ सफ़र। 3 दिन गार में रहने के बाद अपने एक माहिर रहनुमा अब्दुल्ला बिन अरीक़त की मदद से मदीना का रुख किया। सफ़र में आमिर बन फ़ौरह, हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम, ने रास्ते के निशानात मिटाए और दूध पिलाया। सराका बिन मालिक का वाक़या। कुरैश ने 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया, तो सराका बिन मालिक ने आपका पीछा किया। जब वो करीब पहुँचा तो इसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया। इसने मुआफ़ी मांगी तो अपने सिफारिश के कंगन की खुशखबरी दी।
मदीना पहुंचने का वाक़या कबा में क़याम 12 रबी अल-अव्वल को आप कबा पहुँचे और वहाँ 14 दिन क़याम फरमाया। यहाँ इस्लाम का पहला मस्जिद कबा तामीर हुआ। मदीना में दाखिला जुमा के दिन आप मदीना के करीब बनु सालम बिनुफ की बस्ती पहुँचे और पहला जुमा पढ़ाया। मदीना के लोगों ने नूनैन इस्तकबाल बुलंद किया। तेले अलबेदरा उलेना हम पर चांद तुलू हुआ। हिजरत के बाद के अहम इक़दामात मुआख़त बैन अल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया गया, जिसने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। मस्जिद नबवी की तामीर मदीना पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, जो दीनी और सियासी मरकज़ बनी। इस्लामी रियासत का क़याम हिजरत के बाद मदीना में पहली इस्लामी रियासत वजूद में आई, जिसका दस्तूर मुसाकिन मदीना था। अहम निकात और सबक: अल्लाह पर तवक्ल। गान सौर का वाक़या अल्लाह की मदद और तवक्ल की अजीम मिसाल है। कुर्बानी की रूह: हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और दीगर सहाबा की कुर्बानियाँ इस्लाम की सरबुलंदी की अलामत हैं। इज्तिमाई इत्तेहाद: हिजरत ने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने और एक नया मुआशरा तश्कील देने का रास्ता दिखाया। माख़िज़: ये वाक़यात सही बुखारी सीरत इब्न हशाम और दीगर मोतबर कुतुब सीरत में तफसील से मज़कूर है। हिजरत मदीना को इस्लामी तारीख़ का एक अजीम तरीन वाक़या समझा जाता है, जो इस्लामी तक़वीम का नुक्ता-ए-आग़ाज़ भी है।